नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। अभी तक हमने समझने का प्रयास किया कि चक्रों को जब हम अपनी रीढ़ में अनुभव करते हैं तो प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई देते हैं। और फिर दूसरा हमने ये जानने का भी प्रयास किया कि दो प्रकार की स्पाइरल गति होती है, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। और ये दोनों जो गतियां हैं ये हमारी इड़ा और पिंगला, बाईं नाक और दाईं नाक से संबंधित है। और हमने ये भी जाना कि एक में वो चक्र अपना विस्तार को पाता है और दूसरे में वो चक्र संकुचित हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, एक प्रकाश के रूप में रह जाता है। अब जब हम बेसिक चीजों को समझ पा रहे हैं और उसका अनुभव भी कर पा रहे होंगे आप में से बहुत से लोग, तो ऐसे में ये भी जानना आवश्यक है कि इसकी उच्च अवस्थाएं अब किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं और क्या क्या होता है, उसमें किस प्रकार से त्रिदेव और त्रिदेवी का वास है, कैसे वो दोनों अपने अपने कार्य को संपादित करते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर में इन चक्रों के विशेष संबंध बनते हैं एक दूसरे के साथ में, और उन संबंधों के माध्यम से हमारे जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को वो संपादित करते हैं। किस प्रकार से ये ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं और ये ऊर्जा नित्य निरंतर हमारे को प्राप्त होती रहती है। किस प्रकार से ये आत्मा से उस ऊर्जा को हमारे शरीर तक लेके आ पाते हैं, जोड़ते हैं। तो ऐसे बहुत से रहस्य हैं, ऐसे बहुत से तथ्य हैं जिनको हम जैसे जैसे समझते जाएंगे और उनको अनुभव करेंगे तो विशेषकर हम अपने आप में उस ज्ञान से जुड़ने लगेंगे जिसके माध्यम से आप स्वयं के अपने अनुभव से और भी लोगों को इस चीज से संबंधित ज्ञान दे सकें, उन्हें जोड़ सकें, इस नित्य निरंतर बहती हुई धारा से जोड़ सकें। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज के समय में जब बहुत सारा विशद वर्णन हो चुका है और बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा दी गई हैं, तो ऐसे में ये भी आवश्यक है कि वो अनुभव की बूंदें इकट्ठी होनी शुरू हो लोगों के बीच, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन में चाहे कुनकुना ही सही, चाहे सुपरफिशियल ही चाहिए, बहुत कम असर मिला हो, लेकिन कभी कुछ अनुभव तो हो जिस अनुभव को आप आगे कह सके कि हाँ मेरे जीवन में ये कुछ घटित हुआ, कुछ तो हिला। और वो आवश्यक है, और वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक से एक जुड़ करके ही इसको आगे गति दे सकते हैं और जिसके माध्यम से हम पुनः उन यथार्थ, उन सत्यों को अनुभव कर सकें जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये चक्र हमने जब जाना कि इनके केंद्र से प्रकाश निकल रहा है और ये प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश जहां से भी निकल रहा होता है वो दो प्रकार की अवस्थाएं प्रकाश के साथ संभव है। एक ऐसी बॉडीज, एक ऐसी यूनिवर्सल बॉडीज जिनको ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है, जिसमें सूर्य है हमारा, या बहुत सारे तारे सितारे हैं जिनके अंदर से अपने प्रकाश निकल के बाहर आ रहा है। और दूसरे होते हैं वो बॉडीज जो कि नॉन ल्यूमिनस है, जिनका अपना प्रकाश नहीं है, जैसे चंद्रमा ल्यूमिनस दिखता है बट ल्यूमिनस है नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी ल्यूमिनेसेंस, उससे निकलता प्रकाश जो हमें प्रतीत हो रहा है वो वास्तव में सूर्य का प्रकाश है, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन में दो ही प्रकार की अवस्थाएं हैं, एक जहां पर स्वतः ही वो अपने आप में प्रकाश के स्रोत हैं और एक जो प्रकाश के स्रोत नहीं है। तो ऐसे में जहां से ये प्रकाश हमारे शरीर में निकल रहा है वो प्रकाश का स्रोत है, वो ल्यूमिनस बॉडी है। वो चक्र अपने आप में सूर्यवत है, तारों के समान है जिनसे प्रकाश निकल रहा है, और बाकी शरीर नॉन ल्यूमिनस है जिसको ये प्रकाश प्राप्त हो रहा है और वो उस प्रकाश में जीवन की संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। आशा है इससे आपको स्पष्ट समझ होना प्रारंभ हो जाएगा। अब
ऐसे में जब ये प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो ये किरणें, दो इसमें तथ्य आते हैं कि इनके संख्या क्या होगी। संख्या तो होगी बैलेंस्ड, क्योंकि कभी भी आप किसी साइकिल का चक्का देखे हो, पहिया देखे होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ स्पोक्स बैलेंसिंग के साथ होती हैं, बराबर होती हैं, इवन नंबर्स में होती हैं। अगर 4 है एक तरफ तो 4 दूसरी तरफ भी होंगी। तो ये जो बैलेंसिंग होती है, इसी प्रकार से चक्रों में भी एक प्रकार का बैलेंस्ड नंबर ऑफ पेटल्स होता है या किरणें होती हैं। यही किरणें अपने आप में, इनको तंत्र में पत्तियों के रूप में, एक लोटस की पत्तियों के रूप में, कमल की पत्तियों के रूप में देखा गया है। साइंटिफिकली ये जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, इन कुछ कुछ किरणों को जो कि कंडेंस होकर के एक एक पत्ती का निर्माण कर रही हैं, ये किरणें अपने आप में अत्यंत क्षमतावान है, क्योंकि इनका अपना एक ऊर्जा का क्षेत्र है। मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से ऊर्जा आवृत्ति से संबंधित है। तो अगर मैं ये कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन सभी किरणों की अपनी अपनी ऊर्जा है और उस ऊर्जा के आधार पर उनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था साइंटिस्ट ने। तो अगर उस साइंस के विज्ञान की समझ को हम अपने ज्ञान में उपयोग में लाते हैं तो स्पष्ट होता है कि वो जो ऊर्जा स्तर हैं, वो स्तर इसकी विभिन्न फ्रीक्वेंसी के माध्यम से परिलक्षित होते हैं, पता चलते हैं, और इसी के कारण से इनकी अलग अलग रंग होते हैं या उन रंगों के शेड्स होते हैं। तो ये जो प्रकाश पुंज के रूप में हमें चक्र दिखते हैं, उनका अपना रंग अलग होगा, क्योंकि उनका ऊर्जा का स्तर अलग है और उस रंग से, उस ऊर्जा से जो किरणें निकल रही होंगी, उनके अपने शेड्स होंगे, जिसके माध्यम से वो और थोड़ा सा विभिन्न दिखाई देंगे। और इन सभी में जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये रहेगी कि ये आगे बढ़ करके एक स्पेक्ट्रम सा क्रिएट कर देते हैं, सभी चक्रों को मिलाकर के एक स्पेक्ट्रम जैसा बना देते हैं। दूसरा बिंदु जो समझने का है वो ये है कि जब ये ऊर्जा एक वर्तुलाकार या स्पाइरल फॉर्म में घूमती है और पत्तियों का यानी प्रकाश की किरणें बाहर निकलनी शुरू होती हैं उस केंद्र से, तो वो जो ऊर्जा की किरणें हैं वो अपने आप में एक एक फ्रीक्वेंसी को, E इज इक्वल टू एच न्यू हमने कहा, तो उस ऊर्जा से एक फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड हुई, उस फ्रीक्वेंसी को निकालती हैं और ये फ्रीक्वेंसी एक प्रकार की ध्वनि को, स्पंदन को हमें अनुभव कराती है। अब साधारण भाषा में या सरल रूप से अगर आप इसे समझने का प्रयास करें तो एक चम्मच जब फर्श पे गिरती है तो एक ध्वनि होती है। ऐसे ही विज्ञान की लैब में ट्यूनिंग फॉर्क एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जब उसको पैड पे मारा जाता है तो उससे एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। तो जहां पर भी इस प्रकार की स्पंदन होंगे उनसे एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी, और ये ध्वनि जब हम सुनने का प्रयास करेंगे तो विभिन्न प्रकार की हमें अनुभव होगी। हमारे यहाँ पर नादानुसंधान का बहुत अधिक उपयोग किया गया और ये जानने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार की ध्वनियां हमारे अंदर उत्पन्न हो रही हैं। तो उसी में ही चरम अवस्था पर पहुंचते पहुंचते ओंकार की ध्वनि का, जो कि अनाहत ध्वनि कहलाती है, अनआहत ध्वनि कहलाती है, उस ध्वनि का अनुभव किया गया। इसी प्रकार से जब इन चक्रों के विषय में ध्वनियों को समझने का प्रयास किया जाए तो उनसे विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती हुई अनुभव होंगी, और इन्हीं ध्वनियों को जब लिपिबद्ध किया जाए तो क्या ये ध्वनियां अम आम ईम ईम ऊम ऊम अरुम अरुम अलरुम अलरुम एम ऐम ओम ओम इस प्रकार की नहीं हो सकती? या कम खम गम घम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। तो यही ध्वनियां
जिस समय चक्रों में सुनी जाती हैं, तो उन्हीं को ही इन सेट ऑफ एनर्जी लेवल को एट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे विशुद्ध चक्र का पहली पत्ती या पहली किरण, पहली प्रकाश पुंज को अम कहा जाता है, दूसरी को आम। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो जो चित्र आप लोगों ने देखा होगा चक्रों का, जिनमें बीज लिखे होते हैं अम, आम, ईम, ईम, ये बीज क्यों लिखे रहते हैं? ये बीज इसलिए लिखे रहते हैं क्योंकि इनसे संबंधित ऊर्जा इन चक्रों के इन पत्तियों में या इस साइड की पत्तियों में आ जाती है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा इस बात को समझना कि इस प्रकार की ऊर्जा का स्पेक्ट्रम एक रेंज से लेकर दूसरी रेंज तक, एक्स से लेकर वाई तक, इस पर्टिकुलर चक्र में उपलब्ध है। और जब ये घूमता है तो ये पूरी प्रकार से, सभी प्रकार से उस ऊर्जा स्पेक्ट्रम को, उस भाग को उपलब्ध कराता है। तो ऐसे में बड़ा सरल हो जाता है आपके लिए ये समझ पाना, या हमारे सबके लिए समझ पाना, कि ये पत्तियों के आकार तो दिए गए, लेकिन इस पत्तियों से संबंधित जो ऊर्जा का पुंज है उसमें उत्पन्न होती ध्वनि ये है, उसका रंग ये है। और इस प्रकार से हम अपनी चक्रों की यात्रा को और दूसरी लेवल पे और गहरे लेवल पे उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब इसको कैसे जो है आप अनुभव में लाएं या क्या करें? आपने अभी तक चक्रों का प्रकाश देखा, अब उस प्रकाश से निकलती हुई किरणों को देखें, क्योंकि जब ये किरणों को आप निकलते हुए देखेंगे तभी आपको स्पष्ट होगा कि कहाँ किरणें दिख रही हैं, कहाँ नहीं दिख रही हैं। और इससे जो दूसरा पक्ष निकल के आता है वो आता है चक्रों की बैलेंसिंग का, जिसके विषय में हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो इन निकलते हुए किरणों को, रश्मि पुंजों को आपको देखना और अनुभव में लाना आवश्यक है, क्योंकि जब ये अनुभव में आने लगेंगे तभी आप कान लगा के इन पे ध्वनि सुन सकते हैं। जब तक वो नहीं आ रहे हैं तब तक आपको ये जो लाइट एंड साउंड शो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, चक्रों का रियलाइजेशन पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला काम उन प्रकाश के पुंजों में से निकलती हुई किरणों को अनुभव करना। वो अपने आप में बैलेंस होने लगेंगी, आपको कुछ करना नहीं है। मात्र जिस भी चक्र पे अभी तक आप ध्यान दे रहे थे उस चक्र के प्रकाश पुंज को देखते रहें, आंख बंद करके शांति से देखते रहें। वो स्वतः ही अपने आप ही आकृतियों में परिवर्तन आने लगेगा, उसमें से किरणें निकलनी शुरू हो जाएंगी, बहुत कुछ होगा, उसे अनुभव में आने दीजिए। चक्रों के इस रहस्य में और आगे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।